झांसी की वीर भूमि माता वीरांगना झलकारी बाई की कर्मस्थली और सौर दिवस की भूमि पर आज इस खुशीपुरा मोहल्ले के बुद्ध विहार जो धर्मशाला है हमारे गौरवशाली कोरी समाज का, यहाँ पे सम्मानित उपस्थित अलीगढ़ से चल के आए परम आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री जगदीश महावर जी, वरिष्ठ समाज सेवी माननीय कैलाश गौतम जी जो सेवानिवृत्त SBI बैंक अधिकारी रहे, हमारे परम आदरणीय राकेश कुमार मामा जी जो पूर्व पार्षद हैं, हमारे चतुर्भुज वर्मा जी जो जिला अध्यक्ष हैं, परवरियार वर्मा जी, और हमारे यहाँ के श्रद्धेय त्रिलोक चंद्र जी और रमेश बच्चे जी श्रद्धेय अध्यक्ष जी, और हमारे एडवोकेट साहब महासचिव परम आदरणीय श्रद्धेय जगदीश बाबू जी, उपस्थित धम्म बंधुओं, मुझे आज बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तथागत बुद्ध जी जो विश्व गुरु है, करुणा के सागर है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। मैं आज का बहुत खुशी हुई कि तथागत बुद्ध और धम्म की पाठ यहाँ चल रहा था और अभी चर्चा हुई। मैंने भी इस पुस्तक को अध्ययन किया है। मैं नागेश्वर नाथपुरी अयोध्यावासी हूँ और 2 पंचवर्षीय प्रधान भी रहा हूँ। सामाजिक सोशल व्यक्ति हूँ। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का मैं प्रधान महासचिव हूँ। आप लोगों झांसी अब की मैं 5वीं बार आया हूँ। आप काफ़ी लोगों से चीज परिचित हूँ। जैसा कि मुझे बहुत अनुभूति होती है तथागत बुद्ध और उनका धम्म, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं और उसके विश्लेषणकर्ता मदन जी हैं, उसमें बुद्ध जी के बारे में तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जैसा कि उन्होंने कहा कि खून महंगा है या पानी, तो आता है कि खून महंगा है। इस बात को लेके जब वो शाक्य गण परिषद और कोलिय गणराज 2 गणराज रहे हैं, शाक्य गणराज के राजा सुधोधन रहे हैं और कोलिय गणराज के राजा अंजन रहे हैं, जो संवत अंजन संवत इस समय चल रहा है, जो प्राचीन राजधानी महाराजगंज के जनपद नौतनवा तहसील बनसिंहकला में राजा अंजन की राजधानी रही है, जहाँ अभी पुरातत्व विभाग द्वारा खोदाई करने के पश्चात वहाँ पे सोना मिला हुआ है 35 kg, और वहाँ पे तथागत बुद्ध जी का 8वें अंक का अवशेष वहाँ पे है। और सरकार द्वारा वहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट में बौद्ध भिक्षुओं को, अतिथियों को रुकने के लिए बुद्ध विपश्यना केंद्र बना हुआ है। और जो तथागत बुद्ध जी के राजा सुधोधन की राजधानी रही कपिलवस्तु, उसमें यह था कि कोलियों और शाक्यों के बीच में एक रोहिणी नदी है, जिसे मैं देख चुका हूँ। उस नदी के उस पार कोलिय और इस पार शाक्य। कोलियों और शाक्यों में हर साल, क्योंकि आज जो संसाधन पहले नहीं था, सिंचाई के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो सिंचाई को लेकर के कोलियों और शाक्यों में बहुत लड़ाई होती थी। और शाक्य गण परिषद के सदस्य तथागत गौतम बुद्ध जी जैसे ही सदस्यता ग्रहण किए थे कि उसी बीच वहाँ के मंत्री आते हैं और कहते हैं कि कोलिय लोग हर वर्ष की तरह इस बार भी पानी सींच लिए हैं और वो आक्रमणकारी हैं और उनके विरुद्ध हम लोग लड़ाई छेड़ दें। इस बात को लेके जो शाक्य गण परिषद होता है उसमें विचार विमर्श होता है और लोग कह देते हैं कि सब समझ से पास होता है कि कोलियों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देना चाहिए। लेकिन हमारे मानवता के पुजारी अहिंसक तथागत बुद्ध जी ने कहा कि नहीं, खून महंगा है या पानी, हमें उनसे वार्ता करनी चाहिए।
हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, और अंततः वो नहीं माने। फिर उसका सभी का मत लिया गया और उसमें तथागत बुद्ध जी का विचार जो है वो हार गया। फिर उस गण परिषद ने इनको सजा दिया। प्रथम था मृत्यु, दूसरा था गृह त्याग और तीसरा था देश निकाला। ये हुआ और अंततः उन्होंने देश निकाला ही स्वीकार किया और ज्ञान की खोज में निकले। और एक घटना, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध जी ने घर छोड़ा और उन्होंने ज्ञान की खोज किया। उनका कहना है कि किसी चीज को इसलिए मत मानो कि जो है परंपरागत होते आई है। किसी चीज को इसलिए भी मत मानो कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, और किसी चीज को इसलिए भी मत मानो कि किसी महापुरुष द्वारा कहा गया है, और किसी चीज को इसलिए भी मत मानो कि मेरे द्वारा स्वयं कहा गया है। उन्होंने कहा है उस चीज को मानो कि ज्ञान विज्ञान के कसौटी पे खड़ा उतरता हो, तथ्य और तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरता हो, और उन्होंने अल्प दिनों की बातें कही है। तो मैं ऐसे गुरु को, विश्व गुरु को, तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। आप सभी बुद्ध जनों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे बहुत ही अनुभूति होती है कि इस तरह से तथागत बुद्ध और धर्म जो व्यक्ति एक बार किताब का अध्ययन कर लेगा वो बहुत ही महान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमो बुद्धाय।